रामकृष्ण हरि। नमस्ते। बहुत टाइम हो गया मैंने लास्ट वीडियो डाल के। गणपति उत्सव के कारण यहाँ पर वीडियो डालना बहुत टफ हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 24 घंटा यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। लोगों को गणपति के गाने छोड़कर बॉलीवुड के गाने बजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसी वजह से इतना सारा नॉइज़ था कि मुझे रिकॉर्डिंग करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ था। लेकिन नाउ आई एम बैक फुल फ्लेजेडली, और इसके बाद आपको वीडियोस का शॉर्टेज महसूस नहीं होगा। तो अभी मैंने आपके लिए एक सीरीज़ बनाई है, दैट इज़ द सीरीज़ ऑन कर्मा। क्योंकि मैंने देखा है कि आप यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है इंस्टेड ऑफ स्टोरीज़ या हिस्ट्री या फिलोसफी। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव फ्यू वीडियोज़ बेस्ड ऑन कर्मा। तो आज हम स्टडी करेंगे हाउ द डेस्टिनी इज फॉर्म्ड। तो प्रोसेस क्या होती है जिसकी वजह से हमारा नसीब या डेस्टिनी फॉर्म होता है। अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पर हमने बात की थी 3 टाइप्स के कर्मों के बारे में। पहला था प्रारब्ध कर्म, दूसरा था क्रियमाण कर्म और तीसरा था संचित कर्म। अब आपको अगर डिटेल में जानना होगा कि ये 3 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं, तो आप उस वीडियो के पास फिर से जा सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आपको वही चीज़ फिर से अलग लैंग्वेज में सुननी है, तो आप यही वीडियो देखकर ये तीनों कर्म जो है वो समझ जाओगे। क्योंकि अभी मैं ये 3 कर्म थोड़े ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर वो टॉपिक तो कवर होगा ही, बट यू विल एग्जैक्टली गेट टू नो द प्रोसेस बाय विच द डेस्टिनी इज फॉर्म्ड। तो देखो, ये बताते वक्त मुझे आपको सबसे पहले वंस अगेन बताना पड़ेगा कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। अब देखो, क्रियमाण कर्म क्या होता है? राइट नाउ इस जन्म में हम कुछ ना कुछ नया कर्म ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। मतलब ये फ्रेश कर्म है, ये हम कंटिन्यूसली कुछ फ्रेश कर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ना, या आपकी आईएएस की एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन करना, किसी को मदद करना या किसी का नुकसान करना, किसी को हर्ट करना, वॉटेवर जो कुछ आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो उसको हम क्रियमाण कर्म में डालेंगे। मतलब वर्तमान कर्म बोल सकते हैं इसको। अब देखो, क्रियमाण कर्म में क्या होता है कि सपोज आज हमने 100 यूनिट्स ऑफ क्रियमाण कर्म कर लिया। अभी मैं यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देयर इज़ नो यूनिट टू मेजर कर्म। तो कर्म को मेजर करने के लिए यूनिट नहीं है, तो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ यूनिट्स। तो सपोज हर रोज़ मैं 100 यूनिट ऑफ कर्म परफॉर्म करता हूँ, ये क्रियमाण कर्म परफॉर्म कर रहा हूँ। अब ये 100 यूनिट ऑफ जो कर्म है उसमें से 80-90 यूनिट्स जो कर्म है उनका फल तो मुझे आज ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाने को ट्राई करता हूँ कुछ, तो उससे मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर उसका टेस्ट अच्छा रहेगा तो मुझे आनंद मिलेगा, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो मैं बोलूँगा भाई मेरा पैसा वेस्ट हो गया। तो वॉट एवर एवरीथिंग दैट यू डू टुडे, तो उसका 80-90% जो फल है आज आपको मिल ही जाता है। बट उसमें से ले लो कि 10% कर्म रहेगा जिसका आपको फल नहीं मिला। तो एवरीडे हम बोल सकते हैं कि हम 10 यूनिट ऑफ कर्म सेव कर रहे हैं, या 10 यूनिट ऑफ कर्म बाकी रहते हैं जिसका हमको फल नहीं मिला। तो ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो एक दिन में 10 यूनिट, एक महीने में कितने होंगे? 300 यूनिट। तो 300 यूनिट कर्म हम एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं या सेव हो रहा है हमसे, जिसका अभी भी फल बना नहीं है, जिसका फल हमने भुगता नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब एक महीने में 300 हुआ तो एक साल में कितना होगा? 3600। तो एक साल में 3600 हो गया। तो सपोज एक आदमी हम बोल सकते हैं कि 100 ईयर्स जीवन जीता है, तो 3,60,000 यूनिट ऑफ कर्म या 3.5 लाख यूनिट्स ऑफ कर्म बोल सकते हैं टू सिंप्लीफाई। तो 3.5 लाख यूनिट ऑफ कर्म हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर चुके हैं हर लाइफ में, जिसका अब तक हमको फल नहीं मिला। तो आप सोचो कि ये जो 3.5 लाख यूनिट्स ऑफ कर्म है, ये कर्म अगर हम एक साथ प्लस करते जाए तो अनलिमिटेड बर्थ्स में कितने सारे कर्म हमको मिलेंगे, कितना बड़ा पहाड़ मिलेगा कर्मों का जिसका अब तक हमको फल नहीं मिला।
तो ये 3.5 लाख यूनिट्स इंटू इन्फिनिटी जो हम बोल सकते हैं, वो ऐसा कर्म है जिसका अब तक हमको फल नहीं मिला। इस कर्म को हम बोलेंगे संचित कर्म, मतलब एक्युमुलेटेड कर्म या स्टोर्ड कर्म या सेव्ड कर्म। मतलब ये ऐसा कर्म है वो डॉर्मेंट है, या बोल सकते हैं कि इट इज़ लाइक ए स्लीपर सेल। तो स्लीपर सेल में कैसे रहते हैं आतंकवादी, शांत रहते हैं और टाइम मिलने के बाद सडनली अटैक कर देते हैं। तो ये संचित कर्म जो है, दीज आर डॉर्मेंट कर्मास और दे आर लाइक स्लीपर सेल्स। अब आपको ये क्लियर हुआ कि संचित कर्म क्या होता है, दैट इज एक्युमुलेटेड, और उसके बाद प्रारब्ध तो नहीं छोड़ दो। संचित कर्म क्या होता है, दैट इज एक्युमुलेटेड कर्म, एंड आफ्टर दैट उसके पहले हमने देखा क्रियमाण कर्म, मतलब इस लाइफ में हम जो नए कर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब हम थर्ड टाइप का कर्म देखेंगे जिसको हम बोल सकते हैं प्रारब्ध कर्म। अब देखो, ये जो अनलिमिटेड कर्म जो है, या डॉर्मेंट कर्माज है या संचित कर्म है, इसको तो हम सडनली भोग नहीं सकते ना। तो अभी सपोज इस लाइफ में क्या होगा कि ये जो अनलिमिटेड यूनिट्स ऑफ कर्म है उसमें से हमने कुछ कर्म उठा लिया और इस लाइफ में अप्लाई कर दिया। तो इस लाइफ में लेट अस से कि 3.5 लाख या 4 लाख यूनिट कर्म जो है वो एप्लीकेबल हो गया, उसका जो रेलेवेंट पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट रहेगा वो हमको मिलते रहेगा। अब ये जो है इसको बोलते हैं डेस्टिनी। अब यही चीज है, इसको हम बोलते हैं नसीब, या इसको ही हम बोलते हैं प्रारब्ध। अब इसको लक नहीं बोलेंगे। हम जब रास्ते में जाते हैं तो हमको अगर 2000 का नोट पड़ा मिला तो इसको हम लक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारे प्रारब्ध कर्म का फल। देखो, फ्री में कुछ मिलता नहीं है। और सपोज आपको मानना ही है, जैसे अभी देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि बच्चों को ये सुपर हीरोज की मूवी दिखाकर लोग उन बच्चों को ये ज़्यादा चमत्कार की तरफ झुकाते हैं। अभी उन बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई चमत्कार हो जाए, मेरे पास सुपर पावर हो जाए और मैं पूरी दुनिया जीत लूँ, या मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो कुछ चमत्कार के माध्यम से सॉल्व हो जाए। तो लक में बिलीव करना इतना डेंजरस हो सकता है कि वो आपका जो पॉसिबिलिटी है एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करने का वो पूरा नलीफाई कर सकता है, क्योंकि लक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और प्रारब्ध में बिलीव करना, इसका मतलब क्या होता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं होता है। प्रारब्ध में बिलीव करना इसका मतलब होता है कि जो कुछ मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में वो मेरे पास्ट कर्मों से ही मिलने वाला है। इसका मतलब अभी भी मुझे कुछ कर्म करना पड़ेगा जिससे मुझे फ्यूचर में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि फ्री डिशेस आर फाउंड नोवेयर। तो ये प्रारब्ध कर्म हो गया। तो आपको ये 3 कर्म क्लियर हो गए, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। अगर इसके ऊपर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम ये जो कर्म है, स्पेशली ये संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इसकी टेक्निकलिटीज़ या इसके पीछे जो रहस्य है ये हम ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं, बट दैट कैन बी अ टॉपिक फॉर वन मोर वीडियो। बिफोर दैट, लास्ट वीडियोस मैंने जो पोस्ट किए थे उसमें एक क्वेश्चन आया था, कुछ लोगों ने बोला था कि ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने जब बात किया तो उन्होंने बोल दिया कि कुछ लोगों ने बोला कि XYZ जो आचार्य है उनका आप वीडियो देखो, तो ब्रह्म में रहकर आचरण करना या ब्रह्म में स्थित होकर रहना, इसको ही ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे यही है कि इसको मैंने ना नहीं बोला। देखो, अगर आपको मैं बोल दूँ कि ब्रह्म में स्थित हो जाओ तो एग्जैक्टली आप क्या करोगे? क्या आप हो सकते हो राइट नाउ? नहीं हो सकते हो। आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो आपको स्थिति प्राप्त हो जाए। अब वो प्रोसेस वहाँ पे कुछ फॉलो करनी पड़ेगी ना। ब्रह्म में स्थित होना मतलब कुछ नहीं करना, निष्क्रियता रहेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के होते हैं। एक पारमार्थिक ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्म में स्थित होना, जिसको हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं, और दूसरा व्यावहारिक ब्रह्मचर्य, मतलब शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से ऐसे कर्म करना जो हमको उस पारमार्थिक ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जाए। अब आप देखो, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, ये गीता में बोला है। तो आहार, विहार और कर्म
ये कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। यहाँ पे बात की है व्यावहारिक ब्रह्मचर्य के बारे में। अब देखो व्यावहारिक ब्रह्मचर्य यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा? सिंपल, संयम। संयम मतलब व्यावहारिक ब्रह्मचर्य। अब देखो युक्ताहार विहारस्य, इसमें मैं आपको बोलूँगा आहार, आहार पे संयम रखना मतलब कैसा? अभी एकनाथ महाराज जो है महाराष्ट्र के संत, वो युक्त आहार इसके बारे में क्या बोलते हैं? वो एक एग्जाम्पल देते हैं, किसका? घोड़े का। अब घोड़े को लेकर अगर आपको पूना से दिल्ली जाना है तो आपको संयम रखना पड़ेगा उसके खाने पर। मतलब उसको कैसा खाना खिलाना है? इतना ज़्यादा नहीं खिलाना है कि वो आपका पैसा ज़्यादा खर्चा कर दे खाने में, क्योंकि वो तो घोड़ा भाड़े का है, भाड़े के घोड़े को ज़्यादा नहीं खिलाना है। और इतना कम भी नहीं खिलाना है कि वो आपको दिल्ली के पास लेके जाने के लिए अक्षम हो जाए पूरा वीकनेस की वजह से। वैसे ही जो बॉडी है उससे विषयों का जो संगम है वो इतने ही लिमिट तक करके रखना है जिससे वो बॉडी सर्वाइव हो जाए और उस बॉडी से आप काम करा लो पारमार्थिक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनीवन। यहाँ पे बस आपको जानना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य दो प्रकार के रहते हैं। अगर सिर्फ ब्रह्म में स्थित होना ही ब्रह्मचर्य है, बाकी कुछ ब्रह्मचर्य नहीं है, तो गीता में जो बोला है शारीरन तप उच्यते, तो यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य को मेंशन किया है, उस ब्रह्मचर्य का कुछ मीनिंग रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी शारीरिक तप या ब्रह्मचर्य की बात हुई है। अगर आपको इसके बारे में कोई और सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हो। हर वीडियो के एंड में मैं आपके सवाल के आंसर देते रहूँगा। तो आप हमें अगले वीडियो में मिल सकते हैं जहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन संचित कर्म एंड प्रारब्ध कर्म इन डीप डिटेल। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, राम कृष्ण हरि।